हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रदोष के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। आज हम 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आप सभी भक्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में 13 महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार से हैं। पहला, प्रदोष क्या है। दूसरा, प्रदोष कब है। तीसरा, व्रत कब शुरू करें। चौथा, व्रत कैसे करें। पांचवा, प्रदोष व्रत के नियम। छठवां, प्रदोष व्रत में क्या दान देना चाहिए। सातवां, प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आठवां, प्रदोष व्रत उद्यापन कब और कैसे करें। नौवां, प्रदोष व्रत पूजा विधि। 10वां, प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त। 11वां, प्रदोष काल का समय। 12वां, प्रदोष व्रत का महत्व तथा आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, प्रदोष व्रत कथा, जो सभी भक्तों को तथा सभी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रदोष क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव भगवान से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके इष्ट कोई भी हो, आप यह दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रदोष रखते वक्त भगवान शिव की ही उपासना करें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि भगवान चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। त्रयोदशी के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 15 जून को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी जातक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना फलदायी होती है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब से शुरू करें। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत रख रहे व्रतधारी को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए तथा दोबारा सायंकाल पूजा से पहले फिर से स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडश उपचार तरीके से पूजन और प्रदोष व्रत की कथा कहने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और उसके बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए।
नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी चाहिए। जहाँ पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में क्या दान देना चाहिए। प्रदोष व्रत में पीपल का एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना काफी कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपको नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलता है। इस दिन काली चीजें जैसे जूता, सरसों, काली उड़द दाल आदि दान करना काफी शुभ माना जाता है तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। प्रदोष व्रत करते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत में खाने वाली चीजों का ही सेवन करें। हम आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या खाना और आपके व्रत के लिए उचित रहेगा। ऐसा माना जाता है कि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और यह मंदाग्नि को शांत करता है। इसलिए प्रदोष व्रत या प्रदोष काल में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत में आप अन्य लाल मिर्च, चावल और सादा नमक ना खाएं। इस दिन आप पूर्ण उपवास या फलाहार व्रत रखें। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। प्रदोष व्रत उद्यापन करने की विधि। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है तथा आप किसी भी मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं तथा माघ मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत का उद्यापन करना सबसे शुभ माना जाता है। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्द उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अतः अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। पूजन विधि। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन करके पूरा दिन निराहार व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रती को इस दिन पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। प्रदेशों रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। अब धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए तथा और भी बंधु बांधवों को सुनानी चाहिए और अंत में भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। प्रदोष काल में 1, 32 तथा 100 घी के दीपक
अवश्य जलाने चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 8:31 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 16 जून 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:38 पर हो जाएगा। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 15 जून को रखा जाएगा। 15 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:12 है तथा सूर्यास्त का समय शाम 7:01 है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा का मुहूर्त। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त जिन लोगों को सुबह में शिव पूजा करनी है वे लोग सुबह 5:22 से सुबह 10:37 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, तो पंचांग के मुताबिक इस दिन यह योग 15 जून की सुबह से लेकर देर रात 2:02 तक है। यह पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। वहीं 15 जून गुरुवार को दोपहर 2:07 से 3:48 तक राहु काल है। ऐसे में पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। प्रदोष के व्रती को भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल के समय करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। ऐसे में 15 जून दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय शाम को 7:21 से रात 9:20 के बीच है, इसलिए यही समय पूजा अर्चना के लिए विशेष। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत उपासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, तब व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों में अधिक रहेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा, उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती। ऐसे ही एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी, तब उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज हड़प लिया था। इसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका लालन पालन किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यहीं उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया कि जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। महिला की उदासी को देखकर ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू कर दिया। दोनों बालक कुछ दिनों तक जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकल गए। वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक को तो लौट आया और किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया।
मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है तथा इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया ने उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्रनथ राम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। महाशिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।